हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, मैं आज एक छोटा सा वीडियो ले देखिए। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर लेबर स्टार्ट कर दिए लेकिन लेबर का क्लास अभी चला नहीं, स्टेज स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्टेज स्टार्ट होगा। मैं आपको पहले चाहता हूं कि पहले से ही वो चीज़ें प्रिपेयर कर दूं ताकि बीच में जो भी मैं नाम लूं आपको दिक्कत नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में जहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं छोटा छोटा करके वो चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो अभी हम आपको 4P के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको जो है कि क्या कहते हैं कि क्या होता है फीटल प्रेजेंटेशन, मतलब कि कहाँ कहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भी कई प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। राइट आसिकुटो पोस्टीरियर, राइट आसिकुटो इंटीरियर, ठीक है, ट्रांसवर्स, ये राइट आसिकुटो ट्रांसवर्स। तो ये सभी चीज़ें हमने कल पिछले वीडियो में हमने बता दिया था ताकि उस टाइम दिक्कत ना हो। आज उसी में से एक हम लेके आए हैं डियर आपके लिए, स्टेशन। जी हाँ, स्टेशन। ये कोई स्टेशन कोई रेलवे स्टेशन या फिर अदर स्टेशन नहीं। स्टेशन ये है कि मदर्स को फर्स्ट स्टेज में अगर आपको स्टेशन के बारे में पता है तो ये आप बिशप स्कोर, जो कि मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि बिशप स्कोर होता क्या है। क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि बिशप स्कोर होता क्या है। ये एक साइंटिस्ट के द्वारा मेजरमेंट करने के लिए दिया गया था। तो उसी स्टेशन में से एक उसी में मेजरमेंट में से एक भी स्टेशन है कि जो बच्चे का एंगेजमेंट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी कि बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, हमने आपको बताया था प्रेजेंटिंग पार्ट में अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो मिडटर्म होगा, ठीक है, और अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो फ्रंटम होगा, आगे वाला, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी सिफेलिक हमने बताया था तो ये दोनों, ठीक है, हेड प्रोमिनेंस ये बताया था। तो ये सभी प्रेजेंटिंग पार्ट थे। प्रेजेंटिंग पार्ट में स्टेशन डिसाइड करते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है आपका, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो है कि सैक्रम हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन में सैक्रम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि ट्रांसवर्स में क्या होगा, शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी हो, वो पेल्विक बोन में, वो पेल्विक बोन में, फीमेल पेल्विस में बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, यहाँ तो हमने हेड नॉर्मल दिखाया है, हेड को दिखाया है जो कि नॉर्मल होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन दिखाया है। तो उसमें कौन सा वो पार्ट जो है कि कहाँ है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो यही स्टेशन है। तो स्टेशन क्या होता है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट, यानी कि बेबी किस रेट से नीचे आ रहा है और कहाँ पहुँचा, ठीक है। बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है किस रेट से नीचे आ रहा है और कहाँ पे पहुँचा, ये इसलिए हम देखते हैं। तो इसमें लिखिए, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट, क्या, डिसेंट यानी नीचे आना, डिसेंट इन सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेशन को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, तो सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अभी मैं बताऊंगा। अब ये सेंटीमीटर बिलो और एबव, या तो ऊपर या तो नीचे, द मिड प्लेन फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पार्ट टू स्चियल स्पाइन, किससे, स्चियल स्पाइन से, ठीक है, स्चियल स्पाइन से। स्चियल स्पाइन को हम जीरो मानते हैं, स्चियल स्पाइन जहाँ पे है उसे हम जीरो मानते हैं। वहाँ से अगर ऊपर जा रहे हैं आप तो निगेटिव है, नीचे आएंगे तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव का मतलब ये है कि मे बी अभी भी जो है कि जो पेल्विक का जो इनलेट है उसको क्रॉस नहीं किया है। इनलेट हो, हमने बताया था कि पेल्विक बोन में, हमारा पिछले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि इनलेट और कैविटी और आउटलेट क्या होता है। तो जब इनलेट को, बेबी का हेड जो इनलेट को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, बेबी का हेड जो है कि इनलेट को क्रॉस कर जाएगा, जब इनलेट को क्रॉस करता है तो यहाँ जीरो पे आके, यानी ये देखिए, ये क्या है, ये, ठीक है, ये क्या है, स्चियल स्पाइन है, ठीक है। अब इसी स्चियल स्पाइन को जीरो मानना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये लाइन ड्रा कर दी और यहाँ पे हमने जीरो दिखाया है, और ये बेबी का हेड है, देखिए ये बेबी का हेड है, यहीं पहुँचा है, तो इसे जीरो मानेंगे। देन उसके बाद ऊपर जा रहे हैं तो निगेटिव, यानी कि -1, ठीक है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब नीचे आएंगे तो +1, +2,
+3 +4 एंड +5, ठीक है। तो ये स्टेशन है। तो जहाँ ये प्रोजेक्ट हेड देखिए 0 पे है, स्टीयर स्पाइन के एकदम सिर में है, तो 0 स्टेशन है, ठीक है, 0 स्टेशन है। जैसे +5 होगा यानी बेबी का हेड बाहर दिखने लगा, बेबी का हेड बाहर दिखने लगा, यानी कि देखिए, लेकिन तैयार आपको कब हो जाना है, जब 0 हो, ठीक है। जैसे ही 0 स्टेशन दिखे, 0 स्टेशन हो, तो यानी आपको तैयार हो जाना है बेबी को रिसीव करने के लिए, यानी ट्रे तैयार कर ले, सारी चीज़ें जो भी है डिलीवरी कराने का वो तैयार कर लेना है। तो +1 +2 +3 और +4 और +5 ऐसे नीचे करके आ रहा है। तो जैसे ही +5 होता है तो देखिए इसको क्रॉस करता है, किसको, स्चियल ट्यूबरसिटी, स्चियल ट्यूबरसिटी को क्रॉस करता है, ठीक है। स्चियल ट्यूबरसिटी को जैसे क्रॉस कर जाएगा तो वो पेरिनियम आ जाएगा, ठीक है, पेरिनियम, यानी कि बेबी का हेड बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेशन है, देखिए। लेकिन 0 कहाँ से लेंगे, 0 यहाँ से स्चियल स्पाइन के सीध में, स्चियल स्पाइन के सीध में। देखिए अभी तो हम ऐसे ही आपको इस पे दिखा रहे हैं, एक वीडियो में रियल में पेल्विस का आपको मैं बताऊंगा। अभी जब कॉलेज में जाऊंगा तो रिकॉर्ड करूंगा तो इसमें बता दूंगा कि कौन सा एरिया क्रेस्ट है, कौन सा स्चियम है, कौन प्यूबिस है, कौन से सैक्रम प्रमोटिया। अच्छा एक चीज़ है, ये पिछला वीडियो आप हमारा जाएंगे देखेंगे तो बेबी का हमने स्कल भी पढ़ा है और पेल्विस भी पढ़ाया है। तो बेबी का स्कल का जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट डायमीटर होता है, ठीक है, वाइडेस्ट डायमीटर, जो बेबी के हेड का जो वाइडेस्ट डायमीटर होता है, वो जब पेल्विक के इनलेट को क्रॉस करेगा तो उसी को इंगेजमेंट कहते हैं, उसी को इंगेजमेंट कहते हैं। वैसे तो हमने इंगेजमेंट के बारे में पिछले वीडियो हमने बता भी दिया था आपको, ठीक है। तो देखिए स्टेशन फर्स्ट क्या है, पहले में स्टेशन 0, स्टेशन 0, स्टेशन 0 मतलब एट स्चियल स्पाइन, स्चियल स्पाइन के पास ही हेड आके यहीं पे इंगेज हुआ है, ठीक है। और दूसरा है माइनस स्टेशन एबव, एबव स्चियल स्पाइन। देखिए स्चियल स्पाइन से ऊपर जितने भी जहाँ भी हेड होगा, स्चियल स्पाइन से मान लीजिए यहाँ पे है तो -1, यहाँ पे है तो -2, यहाँ पे है तो -3, यहाँ पे है तो -4, यहाँ पे है तो -5, यानी प्यूबिस के ऊपर ही है तो -5, मतलब अभी कोई डिलीवरी होने का नहीं वो है, ठीक है, कोई वो नहीं है। उसके बाद प्लस स्टेशन, प्लस स्टेशन का मतलब बिलो स्चियल स्पाइन, ठीक है, बिलो स्चियल स्पाइन, यानी कि जो स्चियल स्पाइन जहाँ पे 0 है, 0 से नीचे आएंगे तो बिलो स्चियल स्पाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट, ठीक है, इंगेजमेंट क्या है, when the widest diameter, when the widest diameter of the presenting part has passed the inlet, ठीक है। क्या होगा, जब वाइडेस्ट डायमीटर, जो बेबी का हेड है, हेड का वाइडेस्ट डायमीटर, देखिए इस पर अभी हम वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले ही आपको हेड के बारे में, फीटल स्कल के बारे में बता चुके हैं, डायमीटर से लेते हुए सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज पास्ड द इनलेट, यानी कि जो फीटस का जो वाइडेस्ट डायमीटर है वो इनलेट को क्रॉस कर जाए तो उसे इंगेजमेंट कहते हैं, यूजुअली एट 0, यानी कि 0 पर आ गया है तो फीटल हेड क्या कर रहा है, क्या है कि वाइडेस्ट डायमीटर पेल्विक इनलेट को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, यानी ये डिलीवरी, ये फर्स्ट स्टेज में है, अभी ये 0 है तो ये फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। तो ये स्टेशन हो गया क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग जो है कि अगर +0 हो गया तो तैयार हो जाइए, +2 है तो बिल्कुल एकदम ग्लव्स पहन के सब कुछ तैयार हो जाए बेबी का हेड रिसीव करने के लिए, और +5 है तो पेरिनियम से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये स्टेशन था डियर, मैं इसलिए बता दिया कि फर्स्ट स्टेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जब मैं स्टेशन की बात करूंगा तो स्टेशन प्लस, स्टेशन 0, स्टेशन +2 प्लस, या जो भी माइनस से प्लस करके मैं कहूँगा तो उतने साफ समझ जाइए कि अभी स्चियल स्पाइन को क्रॉस नहीं किया है। और अगर पॉजिटिव में, अगर प्लस में मैं बोलूँगा तो स्चियल स्पाइन से नीचे है, और अगर निगेटिव बोलूँ तो स्चियल स्पाइन से ऊपर है। तो डियर ये जानकारी आपके लिए बहुत, मैंने सोचा कि ये दिक्कत होती है, किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटीमीटर में और उसके बाद स्चियल स्पाइन ये, और उसके बाद आपका 0 स्टेशन ज़्यादा पूछता है, और कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन ऐसे दे दे कि +1 पे बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, नर्सिंग एक्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया कि अभी कोई वो नहीं है डिलीवरी का, दूसरा यह है कि सब डिलीवरी का सामान तैयार कर लीजिए, और दूसरा ये होता है कि उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक, गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है, जबकि ऐसा है कि तैयारी अपनी करिए, वो अपना तैयारी करेंगे, ऑप्शन ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं। देखिए अभी हम ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि अब क्वेश्चन ही क्यों ना 50-50 क्वेश्चन आपको रोज कराऊं,
ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5-5 क्वेश्चन सॉरी 50-50 क्वेश्चन में सॉल्व करा दूँ, ताकि ऐसे आपका मजबूती हो। तो डियर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा डियर। ये बेहद ये आपके लिए है, मैं इतना फिगर बना के मैं इतना समझा रहा हूँ ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत ना हो। आपको जब ब्रॉड में पढ़ें तो ये छोटी छोटी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।